नमस्कार। एक्सरसाइज 7.3 के जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक सभी को सॉल्व करने के लिए क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटीज हमें याद होनी चाहिए। वो आइडेंटिटीज ये लिखी हुई है आपके सामने। यदि आप इन सभी आइडेंटिटीज को याद कर लेंगे अच्छे से, तो इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है सभी चुटकियों में सॉल्व होंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो जाएंगे। आइडेंटिटीज याद कीजिएगा और इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि साइन स्क्वायर 2x + 5, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें मालूम है कि सबसे पहले हम इसको इस तरह से अरेंज करेंगे और अरेंज करने के बाद फिर इसका क्या करना है, इसमें फंक्शन को देख करके हमें सोचना है कि कौन सी आइडेंटिटीज यहाँ पर यूज कर सकते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चंस है इसको सॉल्व करने के लिए आइडेंटिटीज यूज कौन सी होगी, रफ वर्क में करके देख रहे हैं। यहाँ दिख रहा है साइन स्क्वायर 2x + 5। कभी इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करना चाहे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसका डायरेक्ट कोई सा फॉर्मूला होता नहीं है। तो करने के लिए फिर आइडेंटिटीज कौन सी, यदि हमें याद हो cos 2a की आइडेंटिटीज जिसका इक्वल फॉर्म में ये भी आ सकता है। कैसे, इसके बारे में हम जानते हैं कि यह होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए जो ये साइन स्क्वायर ए वाला टर्म्स है यह इससे रिलेट हो रहा है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालने के लिए इस टर्म को इधर लाएंगे, इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो बनेगा 2 साइन स्क्वायर ए। ये टर्म्स इधर आया, इज इक्वल टू में 1 बचेगा, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाए, cos 2a बन जाएगा। 2 को शिफ्ट कर देंगे तो इधर बनेगा साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू में 1 - cos 2a और अपॉन में जाएगा 2। अब ये जो वैल्यू हमारे पास लिखी है फॉर्मूला के थ्रू, तो इधर a है और इधर इस a के प्लेस में 2x + 5 है, तो यहाँ 2x + 5 आ जाएगा और यहाँ पर 2x + 5 आ जाएगा। और यह क्वेश्चंस कुछ इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगा और हम फिर आगे इसका इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर बता दें इसमें आइडेंटिटीज कौन सी यूज हो रही है। तो आइडेंटिटीज है सिंस cos 2a = इसको यहाँ पर लिख देंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर है। अब इस आइडेंटिटीज के थ्रू हमने इसको कन्वर्ट किया तो ये बन जाएगा I = इंटीग्रेशन ऑफ, ये फॉर्म इस टाइप का होगा तो 1 - cos 2 और a के प्लेस में आएगा 2x + 5, तो इधर आ जाएगा 2x + 5 एंड होल डिवाइड में आएगा 2 और इसका इंटीग्रेशन। अब आप इसको और अरेंज करके लिख दीजिए, ये अपॉन का 2 बाहर आ जाएगा, इसको बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ दिस एंड दिस, तो 1 का इंटीग्रेशन अलग करेंगे 1 dx बनेगा, इसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 × 2x + 5 और इधर dx रहेगा। इस कंप्लीट के कॉमन में 1/2 बाहर किया है, इज इक्वल टू में फिर इसमें आगे 1/2 बाहर ही रहेगा, इस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस इधर cos 2 × 2x + 5 का करना है, तो इसको एक बार और लिख देते हैं। इसको लिख सकते हैं cos 2 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x और 2 5 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो बन जाएगा 10 एंड dx। अब इसके बाद देखिए बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशंस आगे आएगा, इज इक्वल टू में 1/2 बाहर ही रहेगा, x अंदर लिखा हुआ है, दिस x माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। तो cos का इंटीग्रल वैल्यू क्या होता है, cos का इंटीग्रल वैल्यू साइन में कन्वर्ट होता है, तो इसके इंटीग्रेशन में आएगा साइन 4x + 10 इसका बन जाएगा। और फिर इसमें इस 4x + 10 का डेरिवेटिव करेंगे माइंड में, और जितना भी डेरिवेटिव वैल्यू आएगा उसको अपॉन में लिखेंगे। तो 4x + 10 का डेरिवेटिव कितना होगा, 4 होगा। बहुत ही सिंपल सा, 4x का 4 एंड 10 का 0, तो 4 इसका डेरिवेटिव वैल्यू इसके नीचे लिख दिया जाएगा। और फिर यहाँ पर देख रहे हैं सारे इंटीग्रेशन के सिंबल वगैरह हट चुके हैं, तो फिर यहाँ कांस्टेंट ला करके लिख देंगे +c। इसके बाद इस 1/2 को अंदर शिफ्ट कर देंगे तो बनेगा x/2 माइनस 2 इसके साथ इंटू कर देगा तो बन जाएगा 1/8 एंड हियर साइन
4x प्लस 10 प्लस सी, यह इसका आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। तो हमें याद रखना है कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें ये आइडेंटिटीज माइंड में याद करके रखना है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है, सेकेंड में लिखा हुआ है sin 3x cos 4x। तो sin 3x cos 4x को इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ हम बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अभी सीखा नहीं है, वो नेक्स्ट आगे आएगा। मतलब मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं बट अभी सीखा नहीं है, तो यहाँ वो आइडेंटिटीज यूज करेंगे नहीं। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए करना क्या है, बात की थी कि इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक सारे आइडेंटिटीज क्लास 11th की जो इसमें एप्लीकेबल है वो हमें याद करनी रहेगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो हम आइडेंटिटीज यूज करेंगे वह 2 cos a sin b की रहेगी। तो 2 cos a sin b इज इक्वल टू होता है sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। उस आइडेंटिटीज का यूज करेंगे, कौन से, यहाँ लिख करके बता देंगे सॉल्यूशंस में कि सिंस वी नो दैट 2 cos a sin b इज इक्वल टू sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b, ये आइडेंटिटीज यहाँ पर लगाएंगे। तो लगाने के लिए यहाँ पर देखिए 2 नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पर 2 नहीं है, तो इस 2 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो होल के अपन में 2 चला जाएगा, cos a sin b बनेगा। अब यहाँ पर sin a एंड cos b के फॉर्म में लिखा है तो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। और हम ये छोटी सी बात याद भी रखेंगे कि किसी भी इस टाइप के फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए और इस तरह के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक के आइडेंटिटीज है, फॉर्मूलाज है, उनका यूज करने के लिए इन दोनों एंगल्स के वैल्यू में जो वैल्यू बड़ी होगी उसको हम a नाम दिया करेंगे। इन दोनों में एक इसको बोलेंगे 4x को, तो यहाँ cos a और sin b की आइडेंटिटी इसमें अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा क्वेश्चंस i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 को देखिए नीचे भेज देंगे, यहाँ पहले लिखा जाएगा sin के बाद a प्लस b, a हम रखेंगे 4x को तो इधर 4x क्योंकि cos a है, cos a के लिए आइडेंटिटीज है तो cos a मतलब 4x और प्लस में आएगा b, b मतलब इधर 3x। फिर देखिए माइनस, तो माइनस लगा देंगे, माइनस के बाद फिर साइन है तो साइन आ जाएगा और a माइनस बी है तो a की जगह यूज करेंगे 4x एंड माइनस में आ जाएगा 3x और होल डिवाइड में ये 2 उधर ट्रांसफर होकर के ऐसा चला जाएगा और ये बन जाएगा dx। बहुत ही सिंपल सा बन जाएगा। फिर इसका इंटीग्रेशन कर देना है, कैसे लिखेंगे, i इज इक्वल टू इस 2 को बाहर निकाल रहे हैं, ये लंबा बड़ा जो अपॉन का साइन है ना इसको नहीं लगाना पड़ेगा, मतलब 1/2 को बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ। अब इनको हम अलग अलग सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इधर साइन रहेगा 4x प्लस 3x बन जाएगा 7x, 4x माइनस 3x बन जाएगा x, तो इधर आ जाएगा sin x और dx। अब इन दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, मिलेगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इधर आएगा sin 7x dx, ये माइनस लगा है माइनस लगा देंगे, 1/2 को अब मल्टीप्लाई में इंट्रीग कर दिए हैं तो यहाँ पर इसको भी लिख देंगे और इंटीग्रेशन, दिस इज द इंटीग्रेशन सिंबल sin x dx। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, i इज इक्वल टू 1/2 बाहर ही रहेगा sin 7x का इंटीग्रेशन निगेटिव होगा cos 7x और फिर इस 7x का डेरिवेटिव 7 आएगा जिसको नीचे लिखा जाएगा, मतलब यहाँ पर आएगा माइनस cos 7x डिवाइड में 7, सेम हियर माइनस लिखा है, माइनस लिखेंगे 1/2 लिखेंगे और sin x का करना है तो sin x का आ जाएगा माइनस cos x और प्लस में रहेगा c। अब इसको एक बार और सिंप्लीफाई करके लिख दें, 2 7 का इंटू हो जाएगा 14, माइनस आगे लगा देंगे, यहाँ पर रहेगा cos 7x और ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस 1/2 cos x प्लस में c। यह इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट होगा। जय हिंद।